हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डी कोड इंडियन। तो दोस्तों यहाँ पे भारत सरकार के द्वारा ट्राइबल माइग्रेंट वर्कर्स से रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल को लॉन्च किया गया है, जिसका नाम यहाँ पे श्रम शक्ति रखा गया है। हम सबको पता है कि कोविड-19 पैंडेमिक में दोस्तों माइग्रेंट वर्कर्स से रिलेटेड डेटा को उपलब्ध कराने के लिए सरकार के पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म था ही नहीं, जिसकी वजह से दोस्तों बहुत सारी जो मदद है सरकार उन तक नहीं पहुँचा पा रही थी। अब यही समस्या भविष्य में दोबारा ना हो, इसके लिए सरकार ने इस ऑनलाइन पोर्टल को लॉन्च किया है। दोस्तों ट्राइबल माइग्रेंट वर्कर्स का जो इस पोर्टल को लेकर के है मेन फोकस रहेगा। दोस्तों ट्राइबल माइग्रेंट वर्कर यानी कि दोस्तों जो आदिवासी या फिर जनजातीय समूह के वर्कर्स हैं, जो कि माइग्रेंट करते हैं दोस्तों दूसरे स्टेट में काम के सिलसिले में, पैसा कमाने के सिलसिले में, तो उन सबसे रिलेटेड डेटा यहाँ पे उपलब्ध होगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है ये पूरा श्रम शक्ति पोर्टल। दोस्तों सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि आखिर ये न्यूज़ में अभी क्यों है। तो यहाँ पे दोस्तों स्टेट और नेशनल लेवल के जो प्रोग्राम होते हैं उनका माइग्रेंट वर्कर को लाभ पहुँचाने के लिए दोस्तों यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो हैं अर्जुन मुंडा, उनके द्वारा नेशनल माइग्रेशन सपोर्ट पोर्टल को लॉन्च किया गया है। और दोस्तों इसी पोर्टल का नाम यहाँ पे क्या रख दिया गया है, श्रम शक्ति। इसके साथ ही दोस्तों उन्होंने एक ट्राइबल माइग्रेशन सेल और ट्राइबल म्यूजियम को गोवा में लॉन्च किया है। श्रम साथी के नाम से एक ट्रेनिंग मैनुअल को भी लॉन्च किया गया है। तो एक एक करके दोस्तों सबको जानेंगे, लेकिन सबसे पहले तो बात करते हैं जो श्रम शक्ति पोर्टल है वो क्या है। जनवरी 22 को दोस्तों लॉन्च इसको किया गया है। और यहाँ पे ये बेसिकली करेगा क्या, तो डेटा दोस्तों ये कलेक्ट करेगा ट्राइबल माइग्रेंट वर्कर से रिलेटेड दोस्तों, और साथ ही में उनको जो एग्जिस्टिंग वेलफेयर स्कीम्स हैं उनके लिए जिनका लाभ वो दोस्तों उठा सकते हैं उन तक दोस्तों कनेक्ट करवाएगा। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो डेटा गैप है जो सरकार के पास नहीं है दोस्तों, ये जो डिजिटल पोर्टल है उसके थ्रू ये डेटा गैप को दोस्तों एड्रेस करेगा। साथ ही में यहाँ पे माइग्रेंट वर्कर को एम्पावर किया जाएगा दोस्तों, जो कि एक शहर से दूसरे शहर दोस्तों जाते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट इनकम जनरेशन के लिए दोस्तों, या फिर एम्प्लॉयमेंट के थ्रू जो जाते हैं उनको यहाँ पे एड्रेस किया जाएगा इस पूरे पोर्टल के थ्रू। अब यहाँ पे दोस्तों किस किस चीज़ से रिलेटेड डेटा यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा, तो जो माइग्रेंट वर्कर है उनका लाइवलीहुड ऑप्शन क्या है, यानी कि दोस्तों वो अपने जीवन को जीने के लिए किस ऑप्शन को उन्होंने चुना है, कौन सा काम वो कर रहे हैं दोस्तों, उनको यहाँ पे उसके थ्रू जो है डेटा कलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डेमोग्राफिक प्रोफाइल, यानी कि दोस्तों डेमोग्राफिक प्रोफाइल का मतलब कि जितने भी माइग्रेंट वर्कर हैं उनकी दोस्तों वहाँ पे पॉपुलेशन जो है एज के हिसाब से और उनकी जेंडर के हिसाब से, वो सब के हिसाब से दोस्तों यहाँ पे डेटा कलेक्ट किया जाएगा। उसके अलावा दोस्तों माइग्रेशन पैटर्न दोस्तों हम ऐसे समझ सकते हैं कि किस हिसाब से वो माइग्रेंट कर रहे हैं, कौन से शहर में कर रहे हैं दोस्तों, कब कर रहे हैं। उसके अलावा दोस्तों स्किल मैपिंग के हिसाब से डेटा कलेक्ट किया जाएगा। स्किल मैपिंग दोस्तों यानी कि अगर वो माइग्रेंट कर रहे हैं तो माइग्रेशन करने के बाद वो कौन से स्किल के साथ जॉब ले रहे हैं, कौन से स्किल के साथ वर्कर काम कर रहे हैं, तो इन सब के थ्रू दोस्तों यहाँ पे डेटा कलेक्ट किया जाएगा। तो दोस्तों अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि आखिर सरकार ने इस पूरे पोर्टल को लॉन्च क्यों किया। तो दोस्तों यहाँ पे लैक ऑफ रियल टाइम डेटा जो है मेन रीजन है इस तरह के पोर्टल को लॉन्च करने का। दोस्तों माइग्रेंट से रिलेटेड जो है डेटा सरकार के पास था ही नहीं दोस्तों, जो कि एक बिगेस्ट चैलेंज था, फेस किया जा रहा था, चाहे वो राज्य सरकार हो या फिर दोस्तों केंद्र सरकार हो उनके द्वारा। क्योंकि दोस्तों अब्सेंस ऑफ डेटा में जो माइग्रेंट वर्कर्स के लिए एक अफेक्टिव दोस्तों स्कीम्स पॉलिसी वगैरह बनाया जा सकता है दोस्तों, वो नहीं हो पा रहा था दोस्तों। सरकार को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और इसीलिए दोस्तों यहाँ पे इस पूरे प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। अब जैसा कि मैंने आपको दोस्तों बताया था कि एक श्रम साथी नाम से एक ट्राइबल ट्रेनिंग मॉड्यूल को भी लॉन्च किया गया है, तो आइए उसको जानते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों जो श्रम साथी एक ट्रेनिंग मैनुअल होगा, यानी कि दोस्तों यहाँ पे बेसिकली माइग्रेंट वर्कर को ट्रेनिंग कराया जाएगा दोस्तों, इस बात को इंश्योर करने के लिए कि उनका जो माइग्रेशन है वो सेफ हो, यानी कि सुरक्षित हो और प्रोडक्टिव हो। दोस्तों प्रोडक्टिव से यहाँ पे आशय है कि जिस चीज़ के लिए उन्होंने माइग्रेशन लिया था, एक स्टेट से दूसरे शहर आए थे दोस्तों, वही वो स्थिति में ना रहे, वो आगे बढ़े दोस्तों, उनका माइग्रेशन जो है वो प्रोडक्टिव हो, वो कुछ आगे कर पाएँ। यहाँ पर उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा दोस्तों, और ट्रेनिंग के बाद उनको उनके राइट से अवेयर कराया जाएगा, जिस चीज़ के लिए वो इंटाइटल हैं, जिसके लिए वो पात्र हैं दोस्तों, उनसे उनको अवेयर कराया जाएगा कि ये सब आपका अधिकार है। सोशल सिक्योरिटी को लेकर के, एक अच्छे लाइवलीहुड को लेकर के दोस्तों उनको अवेयर कराया जाएगा यहाँ पे।
तो ये तो श्रम साथी एक ट्रेनिंग मॉड्यूल के बारे में बात हो गई। अब बात करते हैं दोस्तों माइग्रेशन सेल के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन सब के साथ माइग्रेशन सेल को भी लॉन्च किया गया है, एक डेडिकेटेड माइग्रेशन सेल को दोस्तों कहाँ पे लॉन्च किया गया है, तो गोवा में दोस्तों इसे लॉन्च किया गया है। और एक बात, जब अर्जुन मुंडा इन सब को दोस्तों लॉन्च कर रहे थे तो इन्हें मतलब गोवा से ही लॉन्च किया जा रहा था। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो माइग्रेशन सेल है वो काम क्या करेगा, तो बेसिकली माइग्रेंट्स को सपोर्ट करेगा दोस्तों, वो सभी माइग्रेंट्स को सपोर्ट करेगा, उनकी समस्याओं को सुनेगा दोस्तों, जो कि दूसरे स्टेट से गोवा जाते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि आखिर गोवा ही क्यों, गोवा में ही पहला ये जो माइग्रेशन सेल है उसको क्यों बनाया गया। तो दोस्तों यहाँ पे अकेले गोवा में ही एनुअली 4 लाख माइग्रेंट यानी कि जो प्रवासी मजदूर हैं वो दोस्तों जाते हैं काम के सिलसिले में। और ये मजदूर दोस्तों उड़ीसा से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, बिहार, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक जैसे स्टेट से जाते हैं। तो ये नंबर काफ़ी ज़्यादा है माइग्रेंट वर्कर का, तो इसीलिए शायद दोस्तों यहाँ पे पहला माइग्रेशन सेल की जो है स्थापना की गई है और गोवा में की गई है दोस्तों। और ऐसा नहीं है कि ये पहला है, इसके बाद दोस्तों अभी सरकार प्लानिंग कर रही है कि जितने भी स्टेट हैं धीरे धीरे करके सभी स्टेट में माइग्रेशन सेल की स्थापना की जाए, जहाँ पे दोस्तों माइग्रेंट वर्कर को किसी भी चीज़ की अगर समस्या हो तो वो अपनी समस्या वहाँ पे कह सकते हैं। बेसिकली माइग्रेंट को सपोर्ट करने के लिए माइग्रेशन सेल को जो है वो बनाया जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में श्रम शक्ति पोर्टल, माइग्रेशन सेल और यहाँ पे जो श्रम साथी एक ट्रेनिंग मॉड्यूल था उसके बारे में इतना ही था। आई होप आपको इससे सारी जानकारी मिल गई होगी। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इन सब के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।